तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में राजपूतों ने ऐसा झंडा गाड़ा है कि कई राजनीतिक पार्टियां उन परिणामों तक पहुंच भी नहीं सकती हैं। कई पार्टियां तो उतने सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी जितने सीटों पर राजपूत प्रत्याशियों ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। अब पूरी खबर क्या है, कितने सीटों पर राजपूतों ने चुनाव जीता है और बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर राजपूतों के कारण झंडा फहर गया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। और अब लौटिए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर। कल आता है बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम और एनडीए को भाई साहब मिलती है बंपर बहुमत। 200 से अधिक सीटों पर खतरनाक तरीके से एनडीए चुनाव जीतती है। और उसके बाद जब जातिगत समीकरणों को हमने टटोलने का काम किया कि जातिगत समीकरण क्या कहता है इन सीटों पर, तो हमको पता चला कि भाई साहब सबसे ज्यादा अगर किसी जाति का दबदबा है तो वो है राजपूतों का। वो राजपूत जो पिछले कई दिनों से इस कारण से चर्चा में थे कि राजपूत एनडीए से कट रहा है। बताया जा रहा था कि आरके सिंह हो गए, नाराज चल रहे हैं, राजपूतों के बड़े नेता हैं। उसके अलावा कई और नाम लिए जा रहे थे कि वो सारे राजपूत नेता जो है वो एनडीए से खासा नाराज चल रहे हैं। उन लोगों ने जीत करके ऐसा झंडा गाड़ दिया है कि अब जो है उनका वो करना, कंपटीशन करना उनसे किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। राजपूत का इतना दबदबा बिहार विधानसभा में पहुंच गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा चुनाव में राजपूतों ने 32 सीटों पर झंडा गाड़ दिया है। भाई साहब 32 सीट चुनाव जीत करके राजपूत बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितने इतने सीटों पर कई पार्टियों ने चुनाव तक नहीं लड़ा। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जीतन राम मांझी की पार्टी का आप वो कर लीजिए। उसके बाद आप जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी ये देख लीजिए। मुकेश सहनी की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी ये देख लीजिए। और उसके बाद देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पर चुनाव जीती है। भाई साहब राजपूतों ने उतना सीट जीत लिया है जितना राजद ने नहीं जीता है। 32 सीटों पर राजपूतों ने झंडा फतह किया है। और उसके बाद ये एनडीए में किस तरीके से बढ़त बनाने वाले हैं इस बात को समझिए। यहां पर देखिए भाजपा की तरफ से 21 उम्मीदवार जो है उतारे गए थे मैदान में, राजपूत कैंडिडेट, जिसमें से 12 लगभग जीत करके आए हैं। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे थे। जनता दल यूनाइटेड ने भी राजपूत उम्मीदवारों को खूब मौका दिया था। और इन सब के बीच राजपूतों ने जीत करके आकर के ये साबित किया है कि क्यों उनको टिकटें मिलती है और क्यों उनकी चर्चा इतनी ज्यादा होती है। पवन सिंह पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे क्योंकि पावर स्टार जो है पवन सिंह भोजपुरी के कहे जाते हैं, जो वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे और राजपूत वोट बैंक को एकजुट करने में बड़ा अहम भूमिका निभाए हैं पवन सिंह। ऐसे में राजपूतों ने जो झंडा बिहार विधानसभा चुनाव में गाड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा अभी तक किसी जाति ने टच नहीं किया है। 2025 में किसी एक जाति का सबसे ज्यादा दबदबा अगर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में तो वो है राजपूतों का। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि राजपूतों का क्या जलवा है और किस तरीके से फतह किया है राजपूतों ने। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।